नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम जो अपन ने सीरीज स्टार्ट करी थी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को, उसका साइंस एंड टेक वाली क्लास को आज देखेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक में पिछले एक साल में क्या क्या न्यूज़ में रहा है, उन सभी न्यूज़ को आज हम कवर करने वाले, टॉप 10 न्यूज़ को। ठीक है, और ये सीरीज अपने अप्रैल एंड तक ख़त्म हो जाएगी, जिसमें टॉप 100 जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहे हैं ना, उन सबको अपन कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ PYQ सीरीज भी अपनी जारी है, उसको भी कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ CSET कॉम्प्रीहेंशन वाला बैच भी अपना पूरा हो चुका है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़ है गगनयान मिशन के बारे में। देखिए, गगनयान सिंपल सा मिशन क्या है, ये मिशन है कि मानव को अंतरिक्ष में लेकर के जाया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है ना। वो भी निम्न पृथ्वी की जो कक्षा है ना, उसमें लेकर के जाया जाएगा मानव को। और ये पहला स्वदेशी क्षमता वाला मिशन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रक्षेपण यान यूज़ में लिया जाएगा? GSLV MK3, ठीक है, जिसे LVM-3 मिशन भी कहते हैं। और इसको अपन मतलब इसको यूज लिया जाएगा। क्रू मॉडल होगा, इसमें क्या होगा कि लोग रखे जाएंगे, मतलब मनुष्य को लेकर के जाया जाएगा। सर्विस मॉड्यूल इसमें सपोर्ट रहेगा, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली ये गगनयान किसके लिए? मानव को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में लेकर जाना। ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष पर्यटन को। ओके, इसमें 2 मानव रहित मिशन होंगे, G1 G2। दूसरा मानव रहित मिशन G2, जिसको व्योम मित्रा भी कहते हैं। और इसमें एक इसरो द्वारा विकसित एक महिला जैसी दिखने वाली रोबोट को लेकर के जाया जाएगा। ठीक है, व्योम मित्रा किससे रिलेटेड है? तो एक महिला रोबोट है जिसको गगनयान मिशन में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, रोबोट है। और मानव युक्त मिशन होगा, जिसे G3 कहेंगे। इसमें 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक मानव को लेकर के जाया जाएगा और 7 दिनों तक इनको अंतरिक्ष में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला विश्व का 4था देश बन जाएगा। इससे पहले भी 3 देशों ने कर दिया है। रूस और फ्रांस गगनयान मिशन के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई गगनयान मिशन के बारे में बातचीत। ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें आ जाएगी, मान लीजिए व्योम मित्रा को पूछ ले कि व्योम मित्रा क्या है, तो भी आप जवाब देने के हालत में हो। ठीक है अभी, और इसमें कौन सा जो प्रक्षेपण यान है वो यूज़ हो रहा है, तो LVM-3 है। ठीक है, और भारत 4th देश बना है। ऐसा बोल दे कि भारत पहला ही देश है इसको जारी करने वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा दे रखा है गगनयान मिशन के बारे में, जो भी इसके जो सारे जितने भी हिस्से हैं ना, वो सभी मॉड्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, इधर अब देखिए, निसार मिशन क्या है? निसार क्या है? नासा और इसरो द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, इस उपग्रह को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे के मेन फैक्ट्स क्या क्या है? देखिए, इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है, पहली बात तो। दूसरा, माइक्रोवेव इमेजिंग क्षमताएं है इसकी। ठीक है, तकनीकी सुविधाओं में एल बैंड, ठीक है, जिसमें वन, आवरण, बर्फ, मिट्टी, सभी में ये प्रवेश करके सारी जानकारी अध्ययन किया जा सकता है इससे। ठीक है, फसलों में आर्द्र भूमि यानी सतही जो विशेषता है उन सारी निगरानी कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी अवलोकन मिशन है तो पृथ्वी का अवलोकन करेगा ये इनडायरेक्टली। ठीक है, मौसम से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, GSLV MK2 इसके अंतर्गत जो प्रक्षेपण यान है उसको यूज़ में लिया जाएगा। आपको तो बस सिंपल इतना पता होना चाहिए कि निसार मिशन किससे रिलेटेड है? पृथ्वी अवलोकन मिशन है, बस सिंपल। ठीक है, अब देखिए, इसकी मिशन की अवधि 5 साल की होगी। और इसमें भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधियों इत्यादि की जो जानकारी हैं वो इकट्ठा करेगा। ठीक है, भारत के लिए अगर महत्व की बात करें तो भारत और अमेरिका अंतरिक्ष संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, नासा के साथ में, और विश्व बंधु के रूप में भारत को उदय को दर्शाता है। आपदा प्रबंधन, कृषि, जलवायु निगरानी इत्यादि में सहयोग करेगा, है ना। इसके अलावा भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होकर के मानव अंतरिक्ष उड़ान पर नासा के साथ सहयोग के लिए भी बातचीत करी है। ठीक है ना, तो ये स्क्रीनशॉट दे रखा है न्यूज़पेपर का, इसको आप एक बार देख लेना कि इसमें से अगर जो भी आपको जानकारी चाहिए, मतलब जो डेटा वगैरह है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, भारत अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें कि भारत सरकार ने बोला कि 2035 तक अपन जो पूरी तरीके से जो चालू है ना, मतलब एकदम इस्टेब्लिश अंतरिक्ष स्टेशन को अपन स्थापित कर लेंगे। ठीक है,
और 2040 तक चंद्रमा तक एक भारतीय वायु मानव युक्त मिशन को भी अपन भेजने की प्लानिंग करें। मतलब 2035 तक तो एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक अपन मानव को चंद्रमा पर भेजेंगे। ठीक है, तो ये 2 मिशन है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समान ही ये सारी योजना भारत सरकार बना रही है और 2035 तक इसको पूरा करने का संकल्प लिया है। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें कोई जानने का और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की हुई थी। देखिए मीटी जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उनके द्वारा आयोजित है और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ था और ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन इंडिया एआई मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है और एआई सुरक्षा, विकास और इसके प्रभाव की ओर जो एआई के क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विषय और दर्शन की बात की जाए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका मिशन है। मतलब सभी का कल्याण और सभी का सुख ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। 3 सूत्र है इसमें, लोग, ग्रह और प्रगति। ठीक है, लोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय समावेशन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना। ठीक है, अब देखिए 7 चक्र है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई, विज्ञान समावेशन, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास जैसे विषय इसमें शामिल किए गए। ये टोटल, ठीक है, 7 चक्रास तो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में, नई दिल्ली, भारत मंडपम में। ठीक है, मंत्रालय देख लेना, मीटी है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब देखिए टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल इसमें शामिल है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल। ठीक है, ये मीटी के एआई इंडिया मिशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अब देखिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में प्रवेश किया है। इसका उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर आपूर्ति मिशन को श्रृंखलाबद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व क्या है? भारत एआई इम्पैक्ट समिट जो हुई है इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? ग्लोबल साउथ की अपन आवाज़ बनेंगे भारत। ठीक है, प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण होगा, नियमन से नवाचार की ओर बढ़ावा मिलेगा और रणनीतिक जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक कूटनीति है, ठीक है, उसमें भी भारत को एक बढ़त मिलेगी। अब देखिए तियानवेन-2 मिशन क्या था? चाइना ने पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह था कामो ओलेवा का सर्वेक्षण किया और नमूना लेने के उद्देश्य से तियानवेन-2 मिशन को शुरू किया था। तो बस आइडिया होना चाहिए कि तियानवेन मिशन 2 किसके लिए स्टार्ट किया था? तो एक क्षुद्र ग्रह था जिसका सर्वेक्षण और नमूना कुछ संग्रह करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तियानवेन-1 मिशन 2020 में मंगल ग्रह के लिए चीनी मिशन यान था और मंगल की सतह का पता लगाने के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर था। तियानवेन-2 मिशन ये पृथ्वी के निकट जो अपन ने बात करी अभी मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट धूमकेतु की परिक्रमा करेगा और इसका उद्देश्य जटिल जो गहरे अंतरिक्ष अभियान है उसमें चीन की क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें चीन, अमेरिका और जापान के बाद उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो कि क्षुद्र ग्रह से नमूने प्राप्त करके वापस पृथ्वी पर लेकर के आए। ठीक है ना, ओके। और ये क्षुद्र ग्रह शामिल करने की जो टेक्नोलॉजी है उनको क्या है? टच एंड गो। टच एंड गो, तो ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाए डायरेक्ट ही वन लाइनर में तो आपको पता होना चाहिए टच एंड गो किससे रिलेटेड है। ओके, तियानवेन-3 मिशन 2028 में इनका प्लानिंग है चाइना की, इसका लक्ष्य होगा कि मंगल ग्रह से नमूनों को वापस लेकर के आना। ठीक है ना, संग्रह करके। ओके, अब देखिए ओसिरिस रेक्स एम क्षुद्र ग्रह बेनू किससे रिलेटेड है? नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेनू के वापस लाए गए नमूनों के सर्वेक्षण के लिए ये सारी चीज़ें की है। तो देखिए बेनू उपग्रह क्षुद्र ग्रह बेनू, ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ सकते हैं कि बेनू अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है किससे रिलेटेड है। और ओरिसिस रेक्स, ओसिरिस रेक्स ये किससे रिलेटेड है? ये है अपने क्षुद्र ग्रह से नमूने वापस लाएंगे। ठीक है ना, हार्ले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? तो हार्ले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? अपने क्या कहते हैं, ये लद्दाख में, लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप करके नाम है इसका, वो भी लगाया गया है। और इसका वही है कि भाई जो ऑरोरा है बनता है नॉर्थ और साउथ पोल पर, उसका सर्वेक्षण वगैरह करना है और सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पर लाइट कम हो जाती है, बहुत लाइट कम होती है, लाइट प्रदूषण काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से आकाश साफ दिखाई देता है। वॉयेजर 1 मिशन क्या है?
वॉयेजर 1 मिशन पृथ्वी के एक प्रकाश मतलब 1 लाइट डे की दूरी पर स्थित है और ये पहली मानव निर्मित वस्तु है जो कि यहाँ तक पहुँच पाई है। ठीक है, तो वॉयेजर 1 एक ऐसी वस्तु है जो कि पृथ्वी से 1 प्रकाश दिन की दूरी तक पहुँचने में संभव हो पाया। ठीक है, और ये नासा द्वारा बृहस्पति और शनि के समीप से गुजरने वाली एक पहली मानव निर्मित वस्तु है। अब देखिए मपेम्बा और पेम्बा प्रभाव क्या है। भारत वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की जिसमें पेम्बा प्रभाव को समझा है। ठीक है, ये दोनों प्रभाव क्या है, पेम्बा और मपेम्बा, ये दीर्घकाल से चला आ रहा एक विरोधाभास है। इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ एवं ठंडे पदार्थों की तुलना में तीव्र गति से जम सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थों की तुलना में तीव्र गति से जमते हैं। इसको क्या कहेंगे, पेम्बा या फिर मपेम्बा। ठीक है, मपेम्बा इफेक्ट। ध्रुव 64 क्या है, ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी स्टार्टिंग किसने की है, भारत ने इसका आरंभ किया है। सिंपल, एक लाइन में याद रखना। मैग्नेटिक लेविटेशन या फिर मैगलेव टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड है जिसमें चुंबकों के उपयोग के अनुसार उसकी ट्रेन की गति को तेज किया जाता है, ट्रेन की गति को तेज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो सिंपली 1 लाइन में आपको याद रखना है कि भाई मैगलेव टेक्नोलॉजी ट्रेन से रिलेटेड है जिसमें ट्रेन की पटरी से कुछ ऊपर उठाने के लिए विद्युत चुंबकीय बलों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो देखिए आज की क्लास में इतना ही था। ये साइंस टेक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको अपन ने देखा है। 7-8 टॉपिक थे अराउंड। अभी अप्रैल एंड तक अपन सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। टॉप 100 जो भी न्यूज़ है ना उन सभी को कवर कर लेंगे। तो बने रहना आपको लास्ट तक। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चैनल को, तो आगे भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।